नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा शो किया। उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान पर भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। पीएम मोदी ने महिलाओं को लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया। इसी बहाने उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। बिलासपुर के तखतपुर में हो रहे आवास सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है। मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे पहले सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विकास कार्य अर्पित किए, जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए में जाएंगे? पटना में सोमवार को मीडिया के सवाल पर नीतीश ने कहा, ये सब फालतू बात है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को एकजुट करना। साथ ही नीतीश कुमार ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। जो दीनदयाल जी के विचारों से सहमत है और नहीं आते हैं तो वह समझे कि क्यों नहीं आते हैं। गाजियाबाद में एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर सोमवार को भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियां अपने हाईटेक ड्रोन लेकर पहुंची। इस दौरान किसी ड्रोन ने आसमान से ही संदिग्ध चीज को कैप्चर किया तो किसी ड्रोन ने आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 एयरक्राफ्ट की चाबी भी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंपी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सर्वधर्म प्रार्थना की। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला करिए। दरअसल 16-17 सितंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राहुल ने ओवैसी पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था, तेलंगाना में कांग्रेस सिर्फ BRS नहीं, भाजपा और AIMIM के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर हो रहे विवाद पर महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला उन्हें मंजूर होगा। पवार ने बताया कि शरद पवार गुट और अजित गुट के नेता आमने सामने बैठेंगे और जो फैसला लिया जाएगा वह स्वीकार होगा। एनसीपी के दोनों गुट पार्टी के नाम और चिन्ह पर दावा जताने के मुद्दे पर चुनाव आयोग 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वह 0 नंबर की हकदार है। इसीलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि गहलोत सरकार को हटाकर भाजपा को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग यह याद रखेंगे कि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। यदि भाजपा सरकार आई तो पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने स्पेन के दौरे पर गई राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ममता स्पेन जा सकती हैं लेकिन लोगों का दर्द नहीं समझ सकती हैं। राज्य में डेंगू फैल रहा है। हमने पहले ही ममता सरकार को आगाह किया था कि अगस्त सितंबर में राज्य में डेंगू के मामले बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम कैट बिंघम का कहना है कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एंटिसिपेटेड महामारी को डिसीज X नाम दिया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही फैल सकती है, यानी इसके मामले जल्द सामने आ सकते हैं। यह महामारी मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी भी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP टॉप 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।